शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा। ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। क्या लोगों को इस बात पर हैरानी हुई कि हमने उन्हीं में से एक आदमी पर वही भेजी कि लोगों को डराओ और ईमान वालों को खुशखबरी दो कि उनके लिए अल्लाह के पास बुलंद दर्जा है। काफिरों ने कहा, ये तो खुला जादू है। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर कुदरत के साथ कायम हुआ। वो हर काम का इंतज़ाम करता है। तुम सबको अल्लाह ही के पास लौट कर जाना है। अल्लाह का वादा बिल्कुल सच है। उसी ने सूरज को रोशनी और चांद को नूर बनाया और उसके लिए मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम सालों और हिसाब को जान सको। अल्लाह ने ये सब बेकार नहीं बनाया। रात और दिन के बदलने में और आसमान और ज़मीन की हर चीज़ में समझने वालों के लिए निशानियां हैं। जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी हो गए और उसी में मगन हैं और हमारी निशानियों से गाफिल हैं, उनका ठिकाना उनके आमाल की वजह से जहन्नुम है। जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, अल्लाह उनके ईमान की वजह से उनकी रहनुमाई करेगा। जन्नतों में उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वहाँ उनकी दुआ होगी, ए अल्लाह तो पाक है, और उनका सलाम होगा सलाम, और उनकी बात का अंजाम होगा सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है। अगर अल्लाह लोगों के लिए बुराई को इतनी जल्दी भेज देता जितनी वो भलाई मांगते हैं तो उनका काम कब का ख़त्म हो चुका होता, लेकिन अल्लाह उन्हें मोहलत देता है। जब इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है तो वो हमें लेटा हुआ, बैठा हुआ, खड़ा हुआ पुकारता है। फिर जब हम उसकी तकलीफ़ दूर कर देते हैं तो ऐसे चल देता है जैसे कभी पुकारा ही ना हो। हमने तुमसे पहले की कौमें भी हलाक की जब उन्होंने जुल्म किया और रसूलों को झुटलाया। फिर हमने तुम्हें ज़मीन में उनका जानशीन बनाया ताकि देखें तुम कैसे काम करते हो। जब उनके सामने हमारी साफ आयतें पढ़ी जाती हैं तो जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते कहते हैं, उसके सिवा कोई और कुरान लाओ या उसको बदल दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे हक नहीं कि मैं अपनी तरफ से उसमें तब्दीली करूं। मैं सिर्फ वही फॉलो करता हूं जो मुझ पर वही होती है। कहो, अगर अल्लाह चाहता तो मैं ये तुम्हें पढ़कर न सुनाता और न तुम्हें उसकी खबर देता। मैं तो इससे पहले तुम में एक उम्र गुजार चुका हूँ। क्या तुम समझते नहीं? इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए। ये लोग अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं न फ़ायदा, और कहते हैं ये अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं। कहो, क्या तुम अल्लाह को वो बात बताते हो जो वो आसमान और ज़मीन में नहीं जानता? लोग पहले एक ही उम्मत थे, फिर इख्तिलाफ हो गया। अगर अल्लाह का फ़ैसला पहले से ना होता तो उनके दरमियान फ़ैसला हो चुका होता। ये कहते हैं, इस पर कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई? कहो, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। तुम इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। जब हम लोगों को मुश्किल के बाद रहमत का मज़ा चखाते हैं तो वो हमारी आयतों के खिलाफ चाल चलते हैं। कहो, अल्लाह चाल चलने में तुमसे ज़्यादा तेज़ है। वही है जो तुम्हें ज़मीन और समंदर में चलाता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में हो और तेज़ हुआ चलती है और तुम समझते हो कि घर गए तो अल्लाह को पुकारते हो सिर्फ उसी के लिए दीन को खालिस करके। फिर जब अल्लाह उन्हें बचा लेता है तो ज़मीन में नाहक जुल्म करने लगते हैं। दुनिया की ज़िंदगी ऐसी है जैसे पानी जो हमने आसमान से उतारा, फिर ज़मीन की पौधों से मिल गया, फिर कुछ ही वक्त में सूख कर चोर चोर हो गया। अल्लाह सलामती के घर जन्नत की तरफ बुलाता है और जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके लिए भलाई है और उससे भी ज़्यादा। उनके चेहरों पर न अंधेरा होगा न ज़िल्लत, और जो बुराइयां कमाते हैं उनके लिए बुराई का बदला उसी जैसा है और ज़िल्लत उन्हें ढांप लेगी। जिस दिन हम सबको जमा करेंगे फिर मुशरिकों से कहेंगे, तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह ठहरो। अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफ़ी है, हम तुम्हारी इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। इस दिन हर जान अपने किए का मज़ा चख लेगी। कहो, कौन तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ देता है? कौन जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से? क्या फिर भी तुम अल्लाह से नहीं डरते? और उनमें से अक्सर लोग सिर्फ गुमान पर चलते हैं। यकीनन गुमान हक के मुकाबले में कुछ काम नहीं आता। अल्लाह उनके कामों को खूब जानता है। ये कुरान अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से बनाया हुआ नहीं हो सकता। ये तो पहली किताबों की तस्दीक करता है और हर चीज़ को खोल कर बयान करता है। क्या ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुद बना लिया? कहो, अगर सच्चे हो तो उस जैसी एक ही सूरा बनाकर ले आओ और अल्लाह के सिवा जिसे चाहो मदद के लिए बुला लो। बल्कि उन लोगों ने इस चीज़ को झुटला दिया जिसका इल्म उनके पास नहीं आया और जिसका अंजाम भी उनके सामने नहीं आया। इनमें कुछ लोग ईमान लाएंगे और कुछ कभी ईमान नहीं लाएंगे, और तुम्हारा रब बिगाड़ पैदा करने वालों को अच्छी तरह जानता है। अगर ये तुम्हें झुटला दें तो कह दो,
मेरा अमल मेरे लिए है और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए। तुम मेरे कामों से अलग हो और मैं तुम्हारे कामों से अलग। उनमें से कुछ तुम्हारी बात सुनते हैं, लेकिन क्या तुम बहरों को सुना सकते हो जबकि वो समझते ही ना हों? और कुछ तुम्हारी तरफ देखते हैं, लेकिन क्या तुम अंधों को राह दिखा सकते हो जबकि वो देखते ही ना हों? यकीनन अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। जिस दिन अल्लाह सबको जमा करेगा तो उन्हें लगेगा कि दुनिया में सिर्फ थोड़ा सा वक्त गुजारा था। वो एक दूसरे को पहचान लेंगे। नुकसान में वो लोग होंगे जो अल्लाह से मिलने को झुठलाते रहे। चाहे हम तुम्हें उनका कुछ अजाब दिखा दें या तुम्हें पहले ही बुला लें, उन्हें आखिर हमारे पास ही आना है। हर उम्मत के लिए एक रसूल होता है। जब रसूल आ जाता है तो उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला होता है। ये कहते हैं, अगर सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा? कहो, मैं अपने लिए भी न किसी नुकसान का इख्तियार रखता हूँ न फ़ायदे का, सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे। हर उम्मत का एक मुकर्रर वक्त होता है। कहो, अगर अल्लाह का अजाब तुम पर रात को या दिन को आ जाए तो मुजरिम कौन सी चीज़ जल्दी मांग रहे हैं? क्या जब अजाब आ जाएगा तब ईमान लाओगे? अब ईमान का क्या फ़ायदा जब पहले इनकार कर चुके हो? फिर जालिमों से कहा जाएगा, अब हमेशा का अजाब चखो, तुम्हें वही बदला दिया जा रहा है जो तुम करते रहे। ये तुमसे पूछते हैं, क्या ये सब सच है? कहो, हाँ, मेरे रब की कसम, ये बिल्कुल सच है। अगर हर जुल्म करने वाले के पास ज़मीन की सारी दौलत भी हो तो वो अजाब से बचने के लिए सब दे देना चाहेगा। सुन लो, जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सब अल्लाह का है। अल्लाह का वादा सच है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वही जिंदा करता है और वही मौत देता है, और तुम सब इसी की तरफ लौट कर जाओगे। ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ चुकी है, जो दिलों के लिए शिफा है और ईमान वालों के लिए रहमत और हिदायत है। कहो, अल्लाह के फजल और इसकी रहमत पर खुश होना चाहिए। कहो, क्या तुमने देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिज़्क़ उतारा, तुमने उसमें से कुछ को हलाल और कुछ को हराम बना लिया? क्या अल्लाह ने इजाज़त दी थी या तुम अल्लाह पर झूठ बांध रहे हो? क़यामत के दिन उनका क्या हाल होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा मेहरबान है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। तुम जिस हाल में भी हो और कुरान में से जो कुछ भी पढ़ते हो और जो काम भी करते हो, हम तुम पर गवाह होते हैं। सुन लो, अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और अल्लाह से डरते रहे। उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी। अल्लाह के कलिमात कभी बदलते नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बातों से गम न करो, इज़्ज़त तो पूरी की पूरी अल्लाह ही के लिए है। याद रखो, आसमान और ज़मीन में जो भी है सब अल्लाह का है। जो लोग अल्लाह के सिवा शरीकों को पुकारते हैं वो सिर्फ गुमान पर चलते हैं। वही है जिसने रात को आराम के लिए बनाया और दिन को देखने के लिए। ये कहते हैं, अल्लाह ने औलाद बना ली है, अल्लाह पाक है, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। कहो, जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। दुनिया में थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ लौटना होगा, फिर हम उन्हें सख्त अजाब चखाएंगे क्योंकि वो कुफ्र करते रहे। उनसे कहो, नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनो, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अगर मेरा खड़ा होना और अल्लाह की बातें याद दिलाना तुम्हें बुरा लगता है तो मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है। अगर तुम मुंह मोड़ लो तो मैंने तुमसे कोई बदला नहीं मांगा, मेरा बदला सिर्फ अल्लाह के पास है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं फर्मा बरदारों में रहूं। फिर भी उन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम को झुठला दिया, तो हमने नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को कश्ती में बचा लिया और झुठलाने वालों को डूबा दिया। नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमने कई रसूल उनकी कौमों की तरफ भेजे। वो खुली निशानियां लेकर आए, लेकिन लोग ईमान नहीं लाए। फिर हमने मूसा और हारून को फ़िरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, लेकिन उन्होंने घुमंड किया। जब हक उनके पास आया तो कहने लगे, ये तो साफ जादू है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम हक को जादू कहते हो जब वो तुम्हारे पास आ चुका है? उन्होंने कहा, क्या तुम इसलिए आए हो कि हमें हमारे बाप दादा के तरीक़े से हटा दो और ज़मीन पर तुम दोनों की हुकूमत हो जाए? फ़िरौन ने कहा, हर माहिर जादूगर को मेरे पास ले आओ। जब जादूगर आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो डालना है डाल दो। जब उन्होंने डाला तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जादू है, अल्लाह उसे नाकाम कर देगा। अल्लाह अपने हुक्म से हक को सच साबित कर देता है, चाहे गुनहगारों को बुरा ही लगे। फ़िरौन के डर की वजह से मूसा पर सिर्फ कुछ जवान ही ईमान लाए। मूसा ने कहा, ऐ मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो सिर्फ उसी पर भरोसा करो। उन्होंने कहा, हमने अल्लाह पर भरोसा किया। ऐ हमारे रब, हमें जालिमों के लिए आजमाइश न बना और हमें काफिरों से बचा ले।
हमने मूसा और हारून को वही की, मिस्र में अपनी कौम के लिए घर बनाओ और नमाज कायम करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए हमारे रब, फिरौन और उसके सरदारों को दुनिया की रौनक दी ताकि वो लोगों को गुमराह करें। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है। हमने बनी इसराइल को समंदर पार करा दिया। फिरौन उनके पीछे आया, यहाँ तक कि डूबने लगा। उस वक्त फिरौन बोला, मैं ईमान लाता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम का रब ही सच्चा माबूद है। अल्लाह ने कहा, अब ईमान जब पहले नाफरमानी करता रहा, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि बाद वालों के लिए निशानी बन जाए। अगर तुम शक में हो तो उन लोगों से पूछ लो जो तुमसे पहले किताब पढ़ते हैं। खबरदार, शक करने वालों में से मत होना। जिन पर अल्लाह का फैसला हो चुका वो ईमान नहीं लाएंगे, चाहे उनके पास हर निशानी आ जाए, जब तक अजाब न देख लें। कोई बस्ती ऐसी क्यों न हुई जो ईमान लाती और फायदा पाती, सिवाय कौम यूनुस अलैहिस्सलाम के। अगर अल्लाह चाहता तो सब लोग ईमान ले आते। क्या तुम लोगों को ज़बरदस्ती ईमान लाने पर मजबूर करोगे? कोई भी शख्स अल्लाह के हुक्म के बगैर ईमान नहीं ला सकता। कहो, आसमान और ज़मीन में गौर करो, लेकिन निशानियाँ इन लोगों को फ़ायदा नहीं देती जो ईमान नहीं लाते। क्या ये लोग सिर्फ पहली कौमों जैसा अंजाम चाहते हैं? फिर हम अपने रसूलों और ईमान वालों को बचा लेते हैं। कहो, ए लोगो, अगर तुम मेरे दीन में शक में हो तो मैं तुम्हारे झूठे माबूदों की इबादत नहीं करता। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सीधा दीन अपनाऊं और मुशरिकों में से न हूँ। अल्लाह के सिवा किसी को न पुकारो जो न फ़ायदा दे सकता है न नुकसान। अगर अल्लाह तुम्हें नुकसान पहुँचाए तो उसके सिवा कोई उसे हटा नहीं सकता। कहो, हक तुम्हारे रब की तरफ से आ चुका है। जो हिदायत पाए वो अपने ही फ़ायदे के लिए पाए। जो वही तुम्हारी तरफ की गई है उसकी पैरवी करो और सब्र करो जब तक अल्लाह अपना फैसला न कर दे।